अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो गए। हुक्मरानी की जंग में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फातेह रहे। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब हो गए, जबकि कैमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। वाज़ेह रहे कि किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 16.5 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जबकि कबल अज वक्त वोटिंग में 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर चुके थे। टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भोजानी कामयाब हो गए। अमेरिकन पाकिस्तानी निजात सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असेंबली मुंतखब हुए हैं। वाज़ेह रहे कि टेक्सास की रियासती असेंबली के रुकन सलमान भोजानी ने हालिया अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुस्लिम अमरीकियों की शमूलियत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा था कि मुसलमानों के इक़्तिदार के ऐवानों में आवाज उस वक्त तक इंतहाई अहमियत की हामिल है। वीडियो पैगाम में सलमान भोजानी ने मजीद कहा कि मुझे टेक्सास स्टेट का पहला मुसलमान नुमाइंदा होने पर फख्र है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुआशी बेहतरी के सम्राट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गई है, तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपया मुस्तहकिम हुआ है, महंगाई में भी नुमाया कमी वाक़या हुई है। उन्होंने कहा कि ये तमाम मुस्बत इशारिया हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की सम्राट हैं। मुआशी बेहतरी के सम्राट की आम आदमी तक मुंतकली यकीनी बनाई जा रही है। इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ और कारोबार के आगाज में ही मार्केट में तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 92,300 से ऊपर चला गया और कारोबार के दौरान इंडेक्स में 510 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 92,810 की नई तारीखी सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज भी 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स इजाफे से 92,304 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था, जबकि कारोबारी दिन की बुलंद तरीन सतह 92,514 पॉइंट्स थी। बिजली की कीमतों में इजाफे की एक और दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी गई, जिससे सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। निजी टीवी के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी, जिससे बिजली सार्फिन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कंपनियों की जानिब से दरखास्त नवा माली साल की पहली छमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है, जिस पर समाअत 20 नवंबर को होगी। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ रुपए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 1 अरब 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त हुई, जिससे मुल्की वसाइल पर इन्हिसार के जरिए मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मईशत का इस्तेहकाम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तरजीहात का हिस्सा है, जिसमें तवानाई का शोबा खासी अहमियत का हामिल है। SIFC की मुआवनत से ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ने सिंध के जिला खैरपुर में कुदरती गैस के जखायर दरियाफ्त किए हैं। इस कुएं से तकरीबन 10 मिलियन मकाम फीट यौमिया गैस की पैदावार का अंदाजा लगाया गया है, जिससे मुल्क में गैस की किल्लत को पूरा करने में मुआवनत मिलेगी। ये अहम दरियाफ्त मकामी वसाइल को बरकरार लाते हुए मुल्क में तवानाई के शोबे की तरक्की और हाइड्रोकार्बन के मौसर इस्तेमाल में मददगार साबित होगी।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ताजिर दोस्त स्कीम में बड़ी तब्दीलियां लाने का इंदिया दे दिया। इदारा छोटे खुर्दा फरोशों या ताजिरों से टैक्स वसूल करने की बजाय मोतबर मालूमात की बुनियाद पर बड़े खुर्दा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करेगा। FBR अब रिटर्न्स, डाटा सिक्योरिटी और कमर्शियल बिजली की खपत के डेटा के तजज़िये की बुनियाद पर बड़े रिटेलर्स, दुकानदारों, ताजिरों को रजिस्टर करेगा और फी दुकान रिटेल आउटलेट पर फिक्स टैक्स की मौजूदा पॉलिसी को मुअत्तल कर देगा। इस पॉलिसी पर नजरसानी की IMF ने तौसीक की है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान होगा, क्योंकि ताजिर दोस्त स्कीम मतलूबा महसूल वसूल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बानी PTI को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। निजी टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, यह भी ऑप्शन ट्राई किया जा रहा है। PTI वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी PTI को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। उन्होंने कहा कि बाज मुल्क बानी PTI को लेने को तैयार भी हैं। सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने मुल्क का नाम बताने से गुरेज किया। वजीर इत्तलात और नशरियात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI वाले अब डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि अगर मेरा वोट होता तो कैमला हैरिस को वोट देती। कैमला हैरिस कभी ट्रंप की तरह हार्ड लाइन नहीं बोलती। उन्होंने तहरीक इंसाफ पर तनकीद के नश्तर चलाते हुए कहा कि PTI की अक्ल का अंदाजा लगाएं, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को लाकर बसाया। आज इस गलती का खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। आईनी बेंच के सवाल पर अज़मा बुखारी का कहना था कि जुडिशियल कमीशन के पास आईनी बेंच का इख्तियार है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज की बातों को सिर्फ बयानात करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बानी PTI रिहा ना हो। उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में बसने वाले मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। तकसीम बरसगीर के दौरान मुस्लिम अक्सरियती इलाके जम्मू के अवाम को पाकिस्तान से इश्क की पादाश में हिंदू बलवाइयों और डोगरा महाराजा के मजालिम का सामना करना पड़ा। जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो नवंबर 1947 के आगाज में लाखों निहत्ते मर्द, खातीन और बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। डोगरा राज हुकूमत और हिंदू बलवाइयों के मजालिम के बावजूद मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहे।